और ये जितना भी श्रेय है सब हमारे गुरुजी का है, क्योंकि गुरुजी के बदौलत ही आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। जी मैं अपने गुरुजी का और अपने माँ बाप के घर का, अपने समाज का नाम रोशन करने के लिए मैं शुरू से ही सोची थी, जो ये मिथ बना हुआ है ना, ट्रांसजेंडर, किन्नर, हिजड़ा, इस मिथ को तोड़ना चल, देखिए जीवन में मुझे कुछ करना था। तो मैं सोच लो कोई बात नहीं, आपका काम है कहना आप कहो, लेकिन मेरा काम है कुछ कर दिखाना, तो मैं वो करके दिखाऊंगी। मैं भी समाज के अंग हूँ और मैं अलग नहीं हूँ, ट्रांस हूँ। मतलब घर वाले तो साथ छोड़े ही छोड़े, और भी अगल बगल रिश्तेदार, सारे रिश्तेदार साथ छोड़ दिए। इतनी रो रही थी कि मैं पूरा 4-5 दिन तो खाना नहीं खाई थी। और मैं भी बहुत दिनों तक स्टेशनों पे, रोड पे, इधर उधर बहुत धक्का खाई, इधर से उधर बहुत। तो जहाँ पे इतने अच्छे गुरु का जिस सर पे हाथ हो, वो बच्चा कैसे नहीं कर सकता। क्या समाज से उन लोगों को डर है या नहीं है, या फिर अभी भी बोल रहे हैं कि जहाँ हो अच्छे से रहो? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं। अभी तो मेरी मम्मी कहती है, मेरे पापा भी कहते हैं कि तुम आ जाओ। अगर मेरे में इतनी औकात ही नहीं थी तो फिर मैं क्यों सोची कि मैं बिहार पुलिस बनूंगी, एसआई बनूंगी, दरोगा बनूंगी। मैं खुद से हर रोज सवाल करती हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, खुद से मैं रोज कहती हूँ कि मैं, मेरे इतने सुंदर कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। एक मशहूर कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पंखों से कुछ भी नहीं होता है, हौसलों से ही असली उड़ान होती है। ये कहावत मशहूर है, लेकिन गुरु रहमान सर के यहाँ लिखा हुआ है कि तुम मुझे जुनून दो, मैं तुम्हें सफलता दूंगा। गुरु रहमान सर ने फिर से जो दावा किया था उसे सच किया है। बीते दिन आपको बताएं तो सिपाही भर्ती परीक्षा की रिजल्ट आई और एक बार फिर से गुरु रहमान सर ने कमाल कर दिया और फिर से ट्रांसजेंडरों ने कमाल कर दिया। जो रिजल्ट आई है वो फिर से ट्रांसजेंडरों के हित में आया है। एक ट्रांसजेंडर है जिन्होंने इसमें सफलता हासिल की है। बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ हैं वो दिव्या ओझा जी, और इनके हमारे बगल में आपको गुरु रहमान सर भी दिखाई दे रहे होंगे। दोनों से बातचीत करेंगे। पहले दिव्या जी से बात करते हैं। कैसा लग रहा है, अभी आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई हैं, आपको एक अच्छी पहचान मिल गई? हाँ मैम, अभी तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 मेरा चयनित हुई हूँ। और ये जितना भी श्रेय है सब हमारे गुरुजी का है, क्योंकि गुरुजी के बदौलत ही आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और आज मैं बहुत ही, सच में मैं बहुत खुश हूँ। और मेरा नाम दिव्या ओझा हुआ, मैं गोपालगंज की रहने वाली हूँ। सोचा था आपने कभी कि ये एग्जाम आप क्लियर कर पाएंगे? हाँ मैम, सोची तो थी। मैं शुरू से ही सोची थी कि मुझे वर्दी पहनना है, वर्दी पहनना है, मुझे वैसा वर्क करना। नाम रोशन करना है। जी मैं अपने गुरुजी का और अपने माँ बाप के घर का, अपने समाज का नाम रोशन करने के लिए मैं शुरू से ही सोची थी। और ये सोची थी कि मैं, जो ये मिथ बना हुआ है ना, ट्रांसजेंडर, किन्नर, हिजड़ा, इस मिथ को तोड़ना चाहती हूँ। सुनने को मिलता था आपको भी ये सब? हाँ, ये तो ऐसा लगता है कि हमारा बरसों से इससे नाता है, रिश्ता है, दुख से। और ये जो ट्रांस, हिजड़ा, जो ये सब चीज़ों से तो हमारा शुरू से ही नाता बन चुका है। तो ये सब चीज़ें तो बहुत सब सुनी, बहुत सारा संघर्ष भरा जीवन रहा। देखिए आज ऐसा लग रहा है कि पूरा संघर्ष का जो जीवन था आज मतलब खुशियों में बदल गया। और आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। समाज की ओर से ताने आपको भी दिए जाते थे, हाँ जो बाकी किन्नरों को दिए जाते हैं, ट्रांस लोगों को दिए जाते हैं, हाँ मैम। आपको भी सुनने को मिलते हैं? जी मैम, वो तो शुरू से ही सुनने को मिला, बहुत सारा चीज़ें सुनने को मिला, लेकिन हम सब बातों को नेगलेक्ट करके चलते, क्योंकि जीवन में मुझे कुछ करना था। तो अगर हम उनकी बातें सुनती तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं आ सकती थी। तो मैं सोच लो कोई बात नहीं, आपका काम है कहना आप कहो, लेकिन मेरा काम है कुछ कर दिखाना, तो मैं वो करके दिखाऊंगी। परिवार जो कि हमेशा साथ रहता है, दुख की घड़ी हो, सुख की घड़ी हो, हमेशा साथ रहते हैं परिवार। आपके साथ थे, आपके परिवार साथ? शुरू में तो कोई मेरा अपना नहीं था। ऐसा लगता था कि मैं सब वीरानी हूँ, दुनिया की सबसे अकेली हूँ। जहाँ तक देखती थी सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा मुझे दिखता था, उजाला तो कहीं दिखता ही नहीं था। लेकिन अभी जो कल से रिजल्ट आया हुआ है, तब से मतलब ऐसा लग रहा है कि अब मैं भी इस समाज के अंग हूँ और मैं अलग नहीं हूँ। अब मुझे ऐसा, जब लोगों को पता चला, परिवार वालों को, कि आप ट्रांस है, तो उन लोगों ने भी साथ छोड़ दिया? हाँ, जैसे पता चला कि मैं ट्रांस हूँ, मतलब घर वाले तो साथ छोड़े ही छोड़े, और भी अगल बगल रिश्तेदार, सारे रिश्तेदार साथ छोड़ दिए, पूरा समाज साथ छोड़ दिया, घर वाले भी कहीं ना कहीं वो भी साथ छोड़ दिए, घर से निकाल दिया? हर किसी ने साथ दिया। तो मेरे गुरुजी और मेरे ऊपर वाले भगवान ने साथ दिया और आज मैं यहाँ पे हूँ। आपको घर से निकाल दिया? हाँ, घर से तो निकालने का नहीं कहूँगी, क्योंकि घर पे इतना सारी चीज़ें हो गई थी कि ऐसे चलता है, हिलना डुल के मटक के चलना, इससे समाज में एक गलत चीज़ें आ रही है, निगेटिविटी समाज में फैल रही है। इतना चीज़ें हो गई थी कि घर वाले सोचते थे कि अगर मतलब ऐसे ही हर रोज़ चलता रहेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी मतलब उसको माइंड में ले ले, कहीं कुछ गलत कदम ना उठा ले। इसलिए मेरी मम्मी कही कि कल का कुछ दुर्घटना कुछ ऐसा हो जाए, उससे अच्छा है कि तुम जहाँ से जाओ और जीवन में कुछ करो।
मतलब माता पिता को भी मजबूरी में आकर के आपको वहाँ से भेजना पड़ा। देखिए, कोई भी माँ नहीं चाहती कि अपने बच्चे को अपने सीने के जले लगे बच्चे को दूर हटा दे। कोई माँ नहीं चाहती, कोई पिता नहीं चाहता है। देखिए, ऐसी चीज़ें जब सिचुएशन ऐसे आ जाती है, मेरी माँ बहुत रोती थी। जब मैं घर से निकली मेरी माँ इतनी रो रही थी कि मैंने पूरा 4-5 दिन तो वो खाना नहीं खाई थी। क्यों, आज कैसा दिन आ गया कि आज मेरा अपना बच्चा जिसे मैं अपने कोख से पैदा करी, आज वो मेरे से दूर जा रही है। और मैं भी बहुत दिनों तक स्टेशनों पे, रोड पे, इधर उधर बहुत धक्का खाई, इधर से उधर। बहुत सारे लोग बोले कि आप इतनी अच्छे, सब कुछ सही है, आप एक ट्रांस कम्युनिटी में आ जाओ, आप जो ट्रेडिशनल वर्क होते हो आप वर्क करो। लेकिन मुझे वो सब बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं यही सोचती थी कि मैं कुछ करूँगी, आज नहीं तो कल मैं कुछ करूँगी। और इसी आशा और उम्मीद में मैं हर समय, हर रोज़ मैं निरंतर प्रयास करती रही। और सर की कृपा से मैं सर के पास आई, और यहाँ पे आने के बाद मुझे सर ने, मतलब कहते हैं ना कि मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मैं डिफरेंट हूँ और डिफरेंट जगह पे आई हूँ। ऐसा कुछ नहीं लगा। सर ने एक बेटी की तरह मुझे यहाँ पे रखा, और सर ने बहुत सारा सेट दिए मुझे, बहुत सारे बुक दिए, कॉपी दिए, पेन दिए, और तो और आने जाने का भाड़ा तक दिए मुझे, भाड़ा भी दिया गुरु ने। तक सर ने दिए। और सर के मतलब एक पिता की तरह आपका ख्याल रखा कि पैसे नहीं हो तो पैसे दे दे। हाँ, पैसे फ्री में पढ़ा। अभी NCDWS का जब मामला हुआ था उसमें भी सर आए थे, उसमें मैं गई थी। सर हमको देखिए, बोले कि दिव्या सब ठीक है ना? बोले हाँ। वो चेहरा देख के बोले कि दिव्या कुछ चना वना खाती हो? हम बोले हाँ सर। उस टाइम मेरा रनिंग कर रही थी ग्राउंड में। बोलते हाँ सर। तो लो, उस टाइम भी मुझे पैसे दे के लो, चना मूंगफली मंगा लेना और खाना, अच्छा रनिंग करके अब मेरा नाम रोशन करना। तो जहाँ पे इतने अच्छे गुरु का जिस सर पे हाथ हो, वो बच्चा कैसे नहीं कर सकता। अच्छा, दिव्या के घर में कौन कौन रहते थे? और घर पे मेरी मम्मी पापा, दादा दादी और चाचा चाची, और मैं और मेरी, भाई बहन? हाँ मेरी 2 बहन है, एक मैं। भाई नहीं है, सिर्फ बहन ही हम लोग हैं। भाई नहीं है। नहीं। अब जब आपके माता पिता को पता चला तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? अब क्या बुला रहे आपको कि दिव्या वापस आ? अब क्या समाज से उन लोगों को डर है या नहीं है, या फिर अभी भी बोल रहे हैं कि जहाँ हो अच्छे से रहो? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं। अभी तो मेरी मम्मी कहती है, मेरे पापा भी कहती है कि तुम आ जाओ, अब तुम घर आ जाओ, अब बहुत भटक लिए इधर उधर, अब घर आ जाओ। लेकिन अब बुला रहे हैं। हाँ, अभी मेरी मम्मी भी, पापा भी, सब लोग कह रहे हैं तुम आ जाओ घर पे। तो जो जीवन जो जी चुकी हूँ, वो लगता है कि नहीं, अभी नहीं जाऊँगा। अभी इतना दिन नहीं गई तो अब फिर कुछ करके ही जाऊँगी। आपने कहा वर्दी पहन के ही जाओ। पहन की, जब मैं रनिंग भी करती थी ना, उस टाइम भी मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। वेट वजन ज़्यादा होने के कारण मैं रनिंग सही से नहीं कर पा रही थी। लेकिन हर समय मैं यही कहती थी कि अगर मेरे में इतनी औकात नहीं थी तो फिर मैंने इतना बड़ा सपना क्यों देखी। अगर मेरे में इतनी औकात ही नहीं थी तो फिर मैं क्यों सोची कि मैं बिहार पुलिस बनूंगी, SI बनूंगी, दरोगा बनूंगी। मैं खुद से हर रोज़ सवाल करती थी कि दिव्या क्यों नहीं होगा तुमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। और हर रोज़ मैं अपने आप को मोटिवेट करती थी कि नहीं दिव्या तुमसे होगा। और सर भी कहते थे कि दिव्या तुमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, तुम करो, तुम और दौड़ो, तुम और मेहनत करो। और मैं 98 kg वजन होने के बावजूद भी मैं बहुत कड़ी मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। और फिर मेहनत करने के बाद से कहते हैं ना कि आप जब मेहनत करते हैं तो आपको परिणाम ज़रूर मिलता है। मैं ऐसे आईना रखती थी, ऐसे बात करती थी कि हे दिव्या तू नहीं करेगी, तू ही करेगी, तू नहीं करेगी तो कोई नहीं करेगा, तो करेगी ना। तो मुझे ऐसा लगता था ना कि वो मेरा सफलता है, वो मुझे आवाज़ दे रहा है, ये दिव्या तेरे में औकात है तो मुझे छू के दिखा, मैं तेरा सफलता खड़ा हूँ। और मैं कहती थी कि मेरे में औकात है तुझे छूने की, आज नहीं तो कल तुझे छू के दिखाऊंगी। और सच में मैंने उसको छू के दिखाया। भगवान ने भेदभाव किया लेकिन आपने अपने साथ कोई भेदभाव नहीं किया। मैं खुद कभी नहीं। मैं समाज से अलग हूँ, समाज में एक ऐसे तबके पे खड़ी हूँ जहाँ पे लोग मुझे दूर से ही भगाते हैं, देख के ही साइड हो जाते हैं। वही तो, सब लोगों के कई सारे रूप हैं। हाँ वो तो है, लेकिन मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं सेल्फ से बहुत प्यार करती हूँ। मैं हर रोज़ उठती हूँ सुबह में बोलती हूँ हे दिव्या आई लव यू सो मच, तो कितनी सुंदर लगती है ना। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, खुद से मैं रोज़ कहती हूँ कि मैं मेरे इतने सुंदर कोई नहीं। मैं खुद से बहुत खुश हो जाती हूँ खुद से कह के। इसीलिए मैं खुद से इतना सेल्फ से प्यार करती हूँ ना कि हमें कोई क्या कहता है नहीं कहता है, मुझे मैं जानती हूँ कि मैं सही रास्ते में चल रही हूँ और मेरे ऊपर वाले भगवान जानते हैं। और समाज भी ऐसा नहीं है, समाज भी चीज़ों को समझता है और हमारे समाज बहुत अच्छा है। आने वाले समय में हर चीज़ को समझेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा समाज खराब है, कुछ हमारी में भी कुछ कमियाँ हैं जो समाज इस चीज़ को अवशोषित नहीं कर पाता है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में समाज भी बहुत अच्छे तरीके से समझेगा और हम भी मुख्य धारा में जुड़ने के लिए अपना जितना हमारा तन मन धन से हम लोग लगी हुई हैं और आज न कल हम समाज के हर वो चीज़ों से जुड़ेंगी जो हमारा हकदार है। और हमारे लिए तो गवर्नमेंट सरकार ने बहुत सारी चीज़ें बनाया हुआ। अभी देखिए, अभी के समय में आप सोच नहीं सकते, ट्रांसजेंडर के लिए गवर्नमेंट सरकार ने अलग से सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री बनाया गया है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट लगाया गया है। हमारे लिए हर अधिकार, हर स्वास्थ्य की व्यवस्था, हर चीज़ें हमारे लिए व्यवस्थाएं बनी है, तो फिर हम क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, गुरु रहमान सर के पास आने से पहले दिव्या ने कई कोचिंग के दरवाजों को खटखटाया होगा,
लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको शायद ही गुरु रहमान सर के अलावा कहीं मिला हो एडमिशन। जी, इसके पहले जब मैं अपने घर से आई थी तो मैं तो इसी मन में तो यही मुद्दा लेके आई थी कि मैं अगर पटना जा रही हूँ तो वहाँ से कुछ तो करके आऊँगी। अगर खाली झोला लेके जा रही हूँ तो मैं खाली झोला लेके झोला भर के जाओ। वहाँ से लौट के नहीं आऊँगी, मैं सोची थी। क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा बैग था, उसमें एक टी शर्ट और एक लोअर था, और मैं सोची यहाँ से जब जाऊँगी तो उस मेरे बैग में सिर्फ टी शर्ट और लोअर नहीं रहेंगे, मेरे जवानी लेटर रहेंगे, और उसके साथ मैं अपने घर जाऊँगी। और सच में ये चीज़ हुआ। मैं आई यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग में मैं गई तो वहाँ पे थोड़ा सा वो लोगों ने इस चीज़ को नहीं समझा उस टाइम। भेदभाव के नज़र से। वो बोले कि आप क्या ट्रांस हैं क्या? हम बोले कि जी सर हमें। तो देखिए ना, आप कहीं और कोचिंग में बात कर लीजिए और आप वहाँ पे स्टडी कीजिए। ऐसा बोला उन्होंने? हाँ, ऐसे ये नहीं कि मुझे ऐसा नहीं कि हंसी उड़ाया, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने ऐसा बोला कि काम कीजिए, आप कोई दूसरा कोचिंग में देख लीजिए, आप वहाँ पे कीजिए। तो अभी हम क्या ही कर सकते हैं। फिर हम सोचे कि भगवान तूने कैसा जीवन बनाया कि एक शिक्षा के लिए भी हम कहीं जाते हैं तो हमारे लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी एक हमारी ट्रांस सी बहन थी जो सर के पास कोचिंग करने आती थी, उन्होंने मुझे बताया कि दिव्या एक सर हैं, रहमान नाम है उनका, वो बहुत ही अच्छे सर हैं, हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं। और फिर उसी सपोर्ट के माध्यम से मैं यहाँ पे आई। सर एक बेटी की तरह मुझे माने और बेटी की तरह हर वो सेट दिए, हर कागज़, हर चीज़ें दिए, और उसी चीज़ से आज मैं वो पढ़ के और सर का नाम रोशन और सभी समाज। अच्छा, दिव्या को कभी खुद पे गुस्सा आता है या भगवान पे गुस्सा आता है कि आपके साथ ये क्यों हुआ, क्यों ऐसा भगवान ने आपके साथ किया? नहीं, एक समय था बाकी जब लड़कियों की तरह आप भी होती हैं। हाँ, ये तो लगता है, लेकिन एक समय था जब लगता था, अभी लगता है कि चलो भगवान ने जो भी बनाया ठीक है, कोई खराबी नहीं। मैं खुद से इतना प्यार करती हूँ ना कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अलग हूँ, मैं लगता है मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। जिंदगी जीना अब दिव्या ओझा को आ चुका है। जी, अभी ज़िंदगी में इतनी ठोकरें लगी है कि अब लगता है कि बाप रे, ज़िंदगी क्या होती है वो मैं अच्छी तरीके से जान चुकी हूँ। और अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सर का साथ है, और हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए दी, उनका साथ है। तो अब दिव्या अपने जीवन को अच्छे और आज़ादी से जीवन जिएगी। आपने जो कर दिया, कर दिखाया, इतिहास रच दिया। बहुत सारे लोग जो कि लड़के होते हैं, लड़कियां होते हैं, वो ट्रांस भी नहीं होते, वो ऐसा नहीं कर पाते। उन लोगों के लिए दिव्या एक मोटिवेशन है। उन लोगों को आप कैसे, क्योंकि आजकल के यूथ जो हैं फ़ोन देखते हैं, रील्स देखते हैं, गलत गलत चीज़ों को फ़ोन पे देखते हैं और समय जो है बर्बाद कर देते हैं। दिल्ली कोटा में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन 4-5 अटैम्प्ट्स हो जाते, क्लियर नहीं कर पाते हैं। देखिए, कहते हैं ना कि अगर इंसान को अगर कुछ करना है जीवन में, जैसे जीवन में एक जो बच्चा होता है ना, उसको इस जीवन को, इस दुनिया को देखने से पहले पहले एक माँ के पेट के गर्भ से उसको निकलना पड़ता है। उसके बाद वो दुनिया की हर चीज़ देखता है कि दुनिया कैसी है। उसी तरीके से जीवन में और कुछ आपको कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है, कोई भी सफलता हासिल करना है, तो आपको कभी भी जीवन में आपको दर्द के, दुख के चीज़ों से आपको हो के गुजरना ही पड़ेगा, तभी वो सुख चीज़ें आएंगी। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी कि आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और आने वाले समय में भी 19,837 वैकेंसी आई है, 1806 भी आने वाला है बिहार दरोगा का, उसमें आप सब चयनित हुई है। हमारी तरफ से आपको बहुत सारा ब्लेसिंग है।